नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र सिंह चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube के चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा कि सर आप तो REC क्वालिफाइड हो, आप तो TMC क्वालिफाइड हो, फिर आपने IBC क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो और पहली बार आए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियोस के थ्रू आपके पास पहुंचाता रहता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। सो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, राइट। सो दोस्तों मैंने IBC मॉडल को क्विट नहीं किया है, बल्कि मैंने IBC मॉडल में काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारे IBC जो करंट टाइम पर IBCs बने हुए हैं वो इस बात से पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप IBC बन जाते हो, आपकी IBC बनने के बाद ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको कस्टमर्स के लिए DMT करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप DMT नहीं करोगे आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। DMT करोगे आप गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो गूगल की कॉस्ट होती है DMT की वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, फेसबुक की थोड़ी सी चीपर होती है, मतलब करीब 40-50 रुपए के आसपास आ जाती है। लेकिन फिर भी जो आपके कस्टमर्स होते हैं, अब जो फेसबुक से आपकी लीड आती है वैसे भी उनका कन्वर्जन रेशियो थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मान लो आपके पास फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेट करने के बाद, DMT करने के बाद आपको 100 लीड्स आ गई। 100 में से जब आप 100 लोगों से बात करोगे तो उनमें से कोई एक कस्टमर ऐसा निकलता है जो बोलेगा कि हाँ सर मैं IBC ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट का भी पैसा है, अरेंज हो जाएगा, नहीं है तो अरेंज कर लूँगा मैं, और वो क्वालिफाई होता है। बट 99% कस्टमर्स उसमें से ऐसे होते हैं जो IBC ज्वाइन करने के बाद, जानने के बाद इंटरेस्टेड तो होते हैं कि हाँ IBC ज्वाइन करना है, मैं कर सकता हूं, मैं ये काम कर पाऊंगा। बट सबसे बड़ा जो बर्निंग प्रॉब्लम आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक IBC बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो 50,000 से लेकर 80,000 रुपीज के बीच में करना पड़ता है। अब एक लेमैन इंसान, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जिसके लिए ये अमाउंट अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या तो उसे कहीं से लोन लेना पड़ेगा, या ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा, या कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद अगर वो IBC बन भी गया तो उसको ये पैसा चाहिए होता है कि तुरंत वो जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसे तुरंत रिटर्न लेकर जिससे लिया था उसका वापस कर दे, या ब्याज पे लिया था तो वो वापस कर दे। पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने IBC के साथ साथ में, क्योंकि IBC एक इंडिपेंडेंट मॉडल है, इसलिए मैंने IBC के साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, कि इसका फायदा ये होता है कि जो 100 में से 99 कस्टमर्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो लीड फिर वेस्ट हो जाती थी। पर अब आपकी कोई भी लीड वेस्ट नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसे IBC के बारे में सब कुछ बता देते हो और उसके बाद आप उससे जेन्युइनली पूछो कि सर ये जो IBC बनने का इन्वेस्टमेंट है, क्या आप इस इन्वेस्टमेंट को अरेंज कर सकते हो, या फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बता सकता हूं, उससे आपके क्लाइंट्स को भी फायदा होगा। और दोस्तों आपको, जो लोग IBC बने हुए हैं उनको तो इतना फायदा होगा जितना पूछो ही मत। मैं बताता हूं आपको कि आपके क्लाइंट को फायदा क्या होगा। फायदा नंबर 1 कि सबसे पहले वो कम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि IBC के मुकाबले में 5 या 10% भी नहीं होगा और उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फायदा, 1 महीने में आप इतना पैसा खुद अरेंज कर सकते हो, इतना पैसा आप खुद कमा सकते हो कि आपको अगर IBC बनना है तो ना किसी से उधार लेना है, ना ब्याज पे पैसा लेना है, ना कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि अगर आप 1 महीने यहां पर काम करोगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप IBC बन के काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बच जाओगे, बाद में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार IBC में इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना पैसा लग गया, पर रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा। यह तो हुआ क्लाइंट का फायदा। अब दूसरा बात करते हैं कि IBC का क्या फायदा होता है। IBC का फायदा होता है कि एक तो उसकी कोई भी लीड वेस्ट होनी ही नहीं है। मतलब कुल मिला के जिसको कुछ ही नहीं करना है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं करवा सकता, राइट दोस्तों। पर जिसको कुछ करना है और उसकी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम अगर अफोर्ड की आ रही है कि वो IBC मॉडल को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करवाओगे, वो आसानी से स्टार्ट कर लेगा। दूसरा आपका फायदा क्या होता है कि IBC मॉडल में किसी को भी ज्वाइन करवाते हो, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो, सेम चार्जेस पे करने होते हैं। जबकि इस मॉडल में आप कस्टमर की सहूलियत के अनुसार जिसका जैसा बजट हो उसको वैसे ज्वाइन करवा सकते हो। उसका बजट 2,000 का है, अब 2,000 से स्टार्ट करवाओ, 5,000 का है 5,000 से स्टार्ट करवाओ, 10,000 का है 10,000 से स्टार्ट करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
दूसरा, आपको हर सेल पे मिलता है 90% कमीशन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि आईबीसी में आपको 33.33% का कमीशन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 90% का कमीशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो कमीशन है आपको, ये कमीशन आपको रात में सोने से पहले आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। यानी कि सुबह आपने काम किया और रात होने से पहले पहले, आपके सोने से पहले पहले आपका जो इंसेंटिव है, आपका जो कमीशन है, आपका जो 90% कमीशन है, वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि आप इससे रोज अर्निंग कर सकते हो। जितना एफर्ट आप आईबीसी की एक सेल जनरेट करने के लिए लगाते हो, अब वही एफर्ट और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। उसी टाइम और एफर्ट को आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे आप एक्स्ट्रा, मैंने दोस्तों पिछले 4 महीने में इससे 2,94,000 रुपए की इनकम की है। जो लीड मेरे लिए वेस्ट हो चुकी थी, जो लीड मेरे लिए कचरा हो चुकी थी, जो मेरे लिए किसी काम की नहीं रही थी,